अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स आज का इंटरव्यू स्टूडेंट्स जो दे के आए हैं, आपके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं और कौन कौन सी स्टूडेंट्स जो हम गलतियां कर रहे हैं जो बिल्कुल भी आपने नहीं गलती करनी। अगर आपको मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं, अगर आपका किसी भी पोस्ट का जो है वो इंटरव्यू है, अगर आप ये गलतियाँ करेंगे तो समझ लें आप जो है वो फेल होने वाले हैं। ठीक है ना जी। तो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अहम सवाल जो हर किसी से पूछे जा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। 3 काम आपने बिल्कुल नहीं करने, जो अगर आप ये करेंगे तो आपने गलती जो है वो आपकी बहुत बड़ी होगी। इन गलतियों से आपने कैसे बचना है वो आपको बताता हूँ। कैंडिडेट्स को कैसे पता चलेगा कि वो फेल हैं या पास, तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। सो फिज़ा कायप हम अपनी वीडियो फुल वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले आपको जो है वो मैं वॉइस सुना देता हूँ, स्टूडेंट ने कौन सी गलती की है और कैसे आप इन गलतियों से बचना है। पहले ये आप वॉइस सुने। आके मैं गया, उन्होंने बोला बैठे इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने पूछा फादर क्या करते हैं, मैंने बताया पाकिस्तान रेलवे में। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने एफएससी की, ये सब्जेक्ट पता है, मैंने सब्जेक्ट पता है। तो फिर मुझे कह रहे हैं कि असलैन इस सब्जेक्ट के बारे में सवाल करूँ या ऐसी, तो मैंने सर आपकी मर्जी। तो उन्होंने लेफ्ट साइड पे एक बंदा बैठा हुआ था, उन्होंने बोला सर आप करें सवाल। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि असलैन आप किस मुतालिक सवाल जवाब देना पसंद करेंगे। मैंने मुंह से निकल गया सर आप फोर्स के बारे में पूछ लें। तो सामने बैठे हुए थे, बेटा आप इंटरव्यू देने आए, लेने नहीं आए। मैं जी सर ऐसा ही है। तो फिर वापस मैं उनकी तरफ आया, उन्होंने कहा क्या बेटा कि आप ये बताएं कि एसएफ कब से एस्टेब्लिशमेंट हुई। मैं सर 1976 में। उन्होंने पूछा कि मौजूदा डीआईजी कौन है, तो डीजी कौन है। मैंने फिर बोल दिया कि सर अदनान आसिफ। और फिर मुझसे डीआईजीपी का पूछा, फिर मैंने सलाउद्दीन अयूबी का बता दिया। फिर राइट साइड पे एक बंदा, उन्होंने मुझसे पूछा कि चस्ना रैंक्स के बारे में मुझे बताया। मैं सर मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। फिर मुझसे पूछा चाहिए बता बलूचिस्तान में कितने एयरपोर्ट्स हैं। तो मुझे एक याद था उस टाइम में सर कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सर इसके अलावा मुझे मालूम नहीं है। तो बस ये था। बोला थैंक यू बेटा इसने। मैं सर थैंक यू सलाम करके मैं आ गया। अच्छा भाई, एक ना मैंने जरा, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गलती कर दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि बलूचिस्तान के 3 सूबे वो एयरपोर्ट बताएं, तो मैंने एक बताया। हमने सर मुझे सिंध के पता है। तो बोले नहीं हमने आपसे पूछा नहीं। तो ये नहीं कि कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं गया उनकी तरफ, या मेरी सिलेक्शन रुक तो नहीं सकती इसकी वजह से। अच्छा जी, अब आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो कौन सी गलतियाँ नहीं करनी और स्टूडेंट ने कौन सी गलतियाँ की, नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से दिए। पहले तो उन्होंने पूछा कि बच्चे आप ये बताएं हसनैन कि आपको हम किस जो है वो फील्ड के रिलेटेड सवालात पूछें। तो उसने कहा सर आप फोर्स के बारे में पूछ लें। तो आगे से ब्रिगेडियर और कर्नल 2 बैठे हैं और आगे एक और जो है वो बैठा है 3। उन्हें एक उसमें से जो कर्नल साहब हैं वो बोल रहे हैं कि बेटा आप इंटरव्यू देने आए हैं, लेने नहीं आए। ठीक है, एक नेगेटिव पॉइंट बच्चे ने ये दे दिया। और दूसरा ये कि उनको जो है वो पूछा गया कि बलूचिस्तान में कितने टोटल एयरपोर्ट हैं। उसने कहा सर मुझे कोयटा का पता है, आप सिंध का पूछ लें। ठीक है, तो ये भी उसने नेगेटिव पॉइंट दे दिया। यानी आपने वहाँ पर ब्लेंडर नहीं मारना और दूसरा ये कि आपने वहाँ पर बढ़ चढ़ के बात नहीं करनी, जितना पूछें उतना ही बोलना है। ठीक है, और स्टूडेंट अब उसे किसने कहा कि अगर आपको जो है वो कोयटा का पूछा या बलूचिस्तान का पूछा है कि बलूचिस्तान में कितने एयरपोर्ट हैं, तो आपको ये क्या बताने की ज़रूरत है सर मुझे इसका नहीं पता, आप सिंध का पूछ लें। आप उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं या दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 2 गलतियाँ हैं ये आपने बिल्कुल नहीं करनी। जो चीज़ पूछें वही आपने बतानी है। अगर आपसे पूछे आपके साथ हम जो है वो किस तरह के सवालात करें, तो आपने कहना सर आप अपनी मर्ज़ी से सवालात दें, मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आया हूँ, इंशाल्लाह मैं आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, यानी मैं अपना जो है वो बेस्ट दूँगा। तो वो भी जो है वो फिर खुश होंगे, पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जाएगा आपका। और आगे बात कर लेते हैं जी, कैंडिडेट्स इंटरव्यू में जो है वो सवालात कौन कौन से आपसे जो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। वो आपसे जो सवालात पूछे जा रहे हैं जो मोस्ट कॉमन है, जो हर स्टूडेंट से पूछा जा रहा है, आप एएसएफ जवान क्यों करना चाहते हैं। और दूसरा जो है वो करेंसी के बारे में पूछा जा रहा है, कैपिटल के बारे में पूछा जा रहा है, यानी पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, इस्लामाबाद है। तुर्की का कौन सा है, अफगानिस्तान का कौन सा है, चाइना का बीजिंग है। ठीक है, तो इस तरह करेंसी तुर्की की कौन सी है वो लीरा है। ठीक है, अफगानिस्तान की अफगानी रुपीज़ है, पाकिस्तान की वो पीकेआर है। ठीक है, चाइना की क्या है वो युआंग है। ठीक है, तो इस तरह ये आपने सारी चीज़ें तैयार करनी है, करेंसी के रिलेटेड और कैपिटल के रिलेटेड। दूसरा ये कि सहराओं के बारे में पूछा जा रहा है, बलूचिस्तान में कितने टोटल एयरपोर्ट हैं, ये तो हर कॉमन सवाल है, ये हर किसी से जो है पूछा जा रहा है। सेकंडली जो चीज़ें पूछी जा रही हैं बाउंड्रीज़ के बारे में, सहरा के बारे में, सबसे बड़ा सहरा कौन सा है वो पैसिफिक ओशन है, सबसे छोटा कौन सा है वो अटलांटिक ओशन है, इससे जो छोटा कौन सा है, यानी सबसे वर्ल्ड वाइड पूछा जा रहा है। वर्ल्ड वाइड जो है वो दरिया कौन सा है,
और सेकंडली जो है वो आपसे ये भी बहुत कॉमन चीज़ें पूछी जा रही हैं, पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म कौन था, सदर कौन था, कायद-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान, ठीक है। फिर दूसरे कौन सदर थे, वो सिकंदर मिर्ज़ा थे, तीसरे कौन थे, वो मोहम्मद अली बोगरा थे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें सारी तैयार करनी हैं। और इसके अलावा जो करंटली चीज़ें जो है वो आपको जो है वो इसराइल के बारे में पूछी जा रही हैं। इसराइल का जो है वो जो जंग जारी है, उनके लीडर कौन है इसराइल और हमास के। इसराइल का जो नेतन्याहू जो है वो उनका जो लीडर है, ठीक है, जो वज़ीर-ए-आज़म या सदर है। और ये हमास का कौन है, तो हमास लीडर है, ठीक है, हिज़्बुल्लाह, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। वर्ल्ड कप के रिलेटेड भी आपसे जो है वो चीज़ें पूछी जा रही हैं। वर्ल्ड कप कब जीता, तो पाकिस्तान ने जो है वो किसके साथ जो है वो मैच था, वो जो हारा, ठीक है। और इसके अलावा वर्ल्ड कप किस डेट को था और किसके जो है वो खिलाफ था। इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जिसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई, ऑस्ट्रेलिया जीता था और इंडिया को शिकस्त हुई थी, ठीक है ना जी। तो इस तरह के कॉमन सवालात आपको जो है वो मैंने करंट अफेयर्स के भी रिलेटेड भी बता दिए और पिछले सवालात जो है वो भी बता दिए। तो यही बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं। और सेकंडली आपसे एएसएफ के बारे में लाज़मी पूछा जा रहा है कि एएसएफ का मोटिव क्या है, एएसएफ का एक्ट कब हुआ, एएसएफ का एस्टैब्लिश कब हुई। वो 1976 में हुई थी। साथ-साथ आपको जवाबात भी दे रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो वो अच्छे तरीके से नोट कर ले। इसका एक्ट कब लगा, वो 1975 में एस्टैब्लिश 1976 में हुई। इसका मोटिव क्या है, वो ठीक है मज़बूत ईमान है या मज़बूत तरीन है, ठीक है ना जी। और इसके अलावा जो हो गया आगे क्वेश्चन जो हैं वो और भी हैं, ठीक है। क्या उसको कहते हैं, बाउंड्रीज़, ठीक है। बाउंड्रीज़ के बारे में तो लाज़मी पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की चाइना के साथ बाउंड्रियाँ तो कितनी लगती है, इंडिया के साथ कितनी लगती है। और ये भी लाज़मी पूछे जा रहे हैं 4 सवालात, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और, ठीक है, यानी शुमाल, मगरब, मशरक़, मगरब, शुमाल, जनूब। मशरक़ में कौन-सा है, तो आपने बताना है। शुमाल में कौन-सा है, यानी शुमाल में चीन है, मशरक़ में जो है वो भारत है और मगरब में जो कौन-सा है, ठीक है, वो बहरा अरब है, ठीक है, ईरान है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अफ़गानिस्तान है। तो ये सारी आपने चीज़ें जो है वो याद रखनी है, ठीक है ना। कराची में जो है वो सहरा कौन-कौन से हैं, ये आपने बताना है। आपकी जगह का जो है वो फ़ेमस एरिया कौन-सा है, तो वो फिर किस वजह से फ़ेमस है, ठीक है। अगर आप लाहौर से हैं तो कहेंगे कि आपका जो है वो लाहौर का फ़ेमस एरिया कौन-सा है, तो आप कहेंगे मीनार-ए-पाकिस्तान है या बादशाही मस्जिद है या कोई भी है, ठीक है। तो वो फिर पूछेंगे तो ये किस वजह से है, आपकी सिटी का पुराना नाम क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे लाज़मी जो है वो पूछी जाएँगी। इन्हीं में से सवालात आपसे पूछे जाएँगे। और ख़ास तौर पर एएसआई का जो टोटल इंटरव्यू है इंग्लिश की बेस पे हो रहा है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो वो 2 से 3 मिनट की इंटरव्यू लेके आपको बाहर निकाल रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश की स्किल अच्छी है तो उनको जो है वो लॉन्ग टर्म में इंटरव्यू ले रहे हैं 10 से 12 मिनट का, ठीक है। और जिनका 10 से 12 मिनट का ले रहे हैं वो बच्चे सिलेक्ट हैं, ठीक है। और एक सीट के लिए 5 बच्चे जो है वो लड़ रहे हैं, यानी 5 बच्चे एक दूसरे के मुखालिफ हैं एक सीट के लिए। 5 में से 1 बच्चा उन्होंने सिलेक्ट करना है, ठीक है ना जी। उम्मीद है कि आपको तमाम पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स को कैसे पता चलेगा कि फ़ेल या पास। पहला तो वो पॉइंट जो स्टूडेंट पास होता है उनको भी पता होता है इसको पास करना है या फ़ेल करना है। तो वो जो आपको एक इशारा देते हैं वो जो है वो एंड पे जब आपको खुदा हाफ़िज़ कहते हैं तो वो कहते हैं बेस्ट ऑफ लक जेंटलमैन। जब वो आपको ये कह देना कि बेस्ट ऑफ लक जेंटलमैन, तो समझ लें आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के, आपको जॉइनिंग लेटर भी मिलेगा या आपको जो है वो फाइनल मेडिकल के लिए भी बुलाया जाएगा, ठीक है ना जी। और हर स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक जेंटलमैन नहीं कहते, वो जो स्टूडेंट इंटरव्यू अच्छा देता है उसको ही कहते हैं, ठीक है। नहीं तो वैसे कहते हैं कि ठीक है बेस्ट ऑफ लक ऐसा कह के जो है वो बच्चे को भेज देते हैं। और दूसरा ये कि बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं। जब आप इंटरव्यू में जो है वो देने जाते हैं, कमरे में दाखिल होते हैं, तो दाएं तरफ से बैठा करें और यानी राइट तरफ से बैठना है और लेफ़्ट तरफ से उठ के आना है। जब आपने उठना है तो आपने अगर कोट पहना है या शलवार कमीज़ कोई भी चीज़ पहनी हुई है तो अपना हाथ जो है वो अपनी चेस्ट पे रख के या बटन पे हाथ रख के उनको जो है वो थोड़ा सा झुक के सलाम लेना है, ठीक है, कि सर अस्सलाम वालेकुम। इससे बड़ा जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। और दरवाज़ा जाते वक्त और आते वक्त दोनों आपने जो है वो आहिस्ता से जो है वो बंद करना है, ठीक है ना जी। ये छोटी-छोटी जो मैनर्स हैं यही आपके देखे जाते हैं। बेसिक जो चीज़ें यही देखी जाती हैं कि आपकी शख्सियत के मालिक हैं या आप जो है वो आपका चलना, बैठना, बोलना कैसा है, बस यही चीज़ देखी जाती है। वहाँ पर और कोई चीज़ नहीं देखी जाती, ना उनको ऐसे से कोई मकसद है। यानी ऐसे तो वो तब इसीलिए लिखवाते हैं कि आपको कोई लिखना पढ़ना आता भी है या नहीं, ठीक है, बस मेन मकसद इसलिए इनका यही होता है। 10 लाइनें लिखनी होती हैं सारी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने निचोड़ निकाल के आपको बता दिए हैं इस वीडियो में, ठीक है। जितने भी 12 तारीख से इंटरव्यू हो रहे हैं तो बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं वो भी बता दी, और जो जिन गलतियों से आपने बचना है वो भी बता दी, और जो चीज़ें कॉमन हर बच्चे से पूछी जा रही हैं, हर सूबे से, हर डिस्ट्रिक्ट के जो है वो अपना अपना हिसाब है, तो वो ये चीज़ें जो है वो पूछी जा रही हैं। और जो मज़मून आ रहे हैं वो माई हॉबी ज़्यादातर आ रहा है, माई बेस्ट टीचर आ रहा है, उस्ताद का एहतराम आ रहा है, ठीक है। और बढ़ती हुई आबादी के रिलेटेड ये मज़मून इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है ना जी। उम्मीद है कि तमाम पॉइंट्स जो है वो आपको कवर हो गए होंगे। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल प्रिपरेशन करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, एएसएफ पाइंदाबाद।